हेलो एवरीवन। आज अपना जैसा भी काम हुआ फिर निफ्टी में मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। और अभी जो है मेरे कुछ दिन वीडियोस वगैरह नहीं आ पाएंगे, ये मान के चलो 10 तक के आसपास जो है, क्योंकि अपने को जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह के देने होते हैं और उनके बिल जो है वो एक से बन जाते हैं। तो मैंने एक को तो कंप्लीट कर दिया, अब जो है बिल 4 को बनेगा, 5 को, 6 को और एक 10 को। तो इस बीच जो है शेयर मार्केट में मैं पैसा नहीं लगा पाऊँगा। उसका ये रीज़न होता है कभी इधर उधर कुछ हाथ में होता भी है, वो इधर उधर चला गया तो फिर टाइम पे जो है उधर पेमेंट नहीं हो पाएगी। और ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल है ट्रेडिंग में, अगर हम फंड खुद से नहीं कर पाते या फिर हम जो है क्रेडिट कार्ड या लोन से ले लेते हैं तो बड़ा ही यार स्ट्रेसफुल है, माइंड जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोन वगैरह लेकर ट्रेडिंग ना करना। मैंने गलती की हुई है, मैं भुगत रहा हूँ और आप लोगों के सामने ही भुगत रहा हूँ, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी यही गुजारिश लेके आया था कि आप जो है लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, नहीं तो आपको भी, मैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर भी रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर लगा हूँ वहाँ मेरा कुछ हो जाता है स्वाइप वगैरह। आप लोग कहाँ करवाओगे? यानी आप पे भी होगा, किसी पे होगा, लेकिन बहुत सौ पे नहीं होगा। तो भाई ऐसी गलती ना करना और देखो वीडियो एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। आज फिर निफ्टी में अपना सेटअप बना हुआ था मॉर्निंग में, और जो ये आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं ये सभी के सभी मैंने नियर बाय 120 110 के आसपास मैंने इनको सभी को सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ तभी जो है मेरे से कुछ ना कुछ फंड की कमी होने की वजह से या फिर क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मेरा प्राइस निकल जाता है। और ये फिर निफ्टी की बड़ी गंदी आदत होती है कि इसमें जो है एकदम से स्पाइक आता है और फिर एकदम से डाउन हो जाता है। तो हमें भी इस हिसाब से अब काम करना पड़ेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में भी आज काम जो है पोर्ट साइड में किया जा सकता है, लेकिन देखिए जब मोमेंटम निकल जाता है तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी लेकर और जो है अपना एक छोटी सी स्कैप लेकर निकल जाऊँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बार जो है कॉल का भी जो है प्रीमियम चार्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि देखिए जब हम थोड़ी सी लेट एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसलिए कम हो रहा है कि हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी लेट एंट्री हम बना रहे हैं पुट साइड में, क्योंकि जो ये अच्छे अच्छे प्रीमियम थे 110 से ये निकल के हमारे से 140 170 तक चले गए। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 160 रखता हूँ, यानी मेरा फंड के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे हो जाए। और कई बार मेरे से ऐसा 3 बार प्राइस जो है मिस हो चुका था। अब जो है मैंने थोड़ा देर जो है रुक कर और देखते हैं कि कुछ अच्छा सा बनता है। तो यहाँ पर अभी हमें लग तो रहा है दोबारा कि हाँ यहाँ से निकलेगा, लेकिन जो एक होता है ना कि जो बेस्ट जहाँ पर कॉन्फिडेंस था वो प्राइस हमसे जो है मिस हो गया। अब हम कहीं ना कहीं टॉप पर बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर 5-7 पॉइंट ही मिलते हैं तो इतने में ही जो है अपना 1000-1500 बनाकर निकल जाएंगे। और लॉसेस की बात करें तो लॉसेस भी इतने ही लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए अभी जो है निकलने की कोशिश तो कर रहा है। 88 का इसका हाई है, तो उसको देखते हुए कि 88 तक ये दोबारा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर जो है कॉल साइड का जो है इसमें ट्रेड नहीं, सॉरी पुट साइड का हमने जो है 244 क्वांटिटी में जो है ट्रेड बना लिया। अब देखिए ट्रेड लेते हैं, अगर पोजीशन लॉस में जो है वो दिखाने लग जाए। देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि अगर इसका हाई था तो ये उस हाई को जो है थोड़ा डाउन गया और फिर जो है उस हाई तक दोबारा गया हुआ है, लेकिन अपनी बारी में ये हाई से जो है मुकर गया। 88 का इसका हाई था और हमने 82 पर एंट्री बनाई, लेकिन फिर भी हमारा जो है यहाँ पर देखिए लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यार इतनी जल्दी ये ट्रेडिंग स्टाइल सबसे गंदा होता है ना। आप बताओ इसको मैं बुक भी नहीं कर पाऊँगा, क्यों मेरा यहाँ पर हाथ ही नहीं काम करता। एकदम से लॉस इतना बड़ा, 4400 तक का लॉस। अब यहाँ पर बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। यार देखो ये ट्रेडिंग पता नहीं कैसी है कैसी नहीं। अब देखो हमारे बाइंग करते हुए साथ के साथ इतना डाउन आ गया, और अब इसको बुक कैसे करें? लॉस भी यही जो है लिमिट से ज़्यादा दिखाने लग गया। हमारा 1000-1500 का तो इसमें टारगेट ही था और लॉस हमारा ज़्यादा हो गया। तो अब जो है यहाँ पर इसको निकालने के लिए भी रेडी रहते हैं, क्योंकि देखिए अपना लॉस जो है अच्छा खासा लॉस चला गया था, 4000 तक 4400 तक का लॉस चला गया था। अब जितना अब लॉस चल रहा है इसको हम ले सकते हैं, तो इसको हम बुक कर लेते हैं। ये रुके हैं अभी, क्या करें क्या नहीं। 9:35 अभी हो रहे हैं, तो 10 बजे तक तो जो है पुट चल सकता है। हालांकि ये कोई एज्यूम है और ये कोई जो है ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैंने आज फिर निफ्टी में मेरे लॉसेस ही होते हैं, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड इसलिए बनाई थी
कि जो ये इसकी मंथ की पहली होती है इसकी एक्सपायरी, ये अच्छा खासा मूव देकर जाती है, तो उसके बाद ये टोटली इसकी एक्सपायरी बोरिंग होगी। तो मैं उसको देखते हुए जो आज इसमें ट्रेड बना ली और इसने हमें जो है रगड़ दिया। अब यहाँ पर हमने 82 पर बना रखी है अपनी पोजीशन, और देखो ना यार 88 तक पिछले जितने भी हाई थे ऐसे ही क्रॉस कर रहा था, लेकिन अपनी बारी में जो है ये मुकर गया, तो ये गलत बात है। अब यहाँ से मन भी कर रहा है कि यार लॉस अभी छोटा है, इसको बुक ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मोमेंटम तो हमसे मिस हो गया, और मोमेंटम मिस करके मिस हो गया। जैसे अब मैं क्वांटिटी बार बार जो है डिसाइड कर रहा था इतनी रखूँ, तो मेरे 2-3 ऑर्डर ऐसे ही कैंसिल हो गए। मैंने जो पिछली स्ट्राइक प्राइस चूज की हुई थी उनमें मेरा जितना भी ऐसे निकलता गया सब में जो है प्राइस भाग गया। तो अब देखो ये भाग नहीं रहा अपनी बारी में। तो यार ये ऐसे ही होता है, देखो जहाँ पर हमें ट्रैप होना होता है ना, उसको पता होता है ऑपरेटर को कि हाँ ये जो है रिटेलर यहाँ पर आ गए और इनको जो है रगड़ दूँ, तो लेकिन हमें तो बख्श देता है यार। चलिए अभी तो आया नियर बाई अपने बाइंग प्राइस, अब यहाँ भी बुक कर सकते हैं। ये क्या हुआ भाई, 89 तक गया था, और यही इसकी सबसे गलत बात है, हमने 82 पर बाई करा, स्पाइक ही बड़ी जल्दी आता है। अब इसको निकाल ही देते हैं, डाउन जाए दोबारा पता नहीं। तो 1044 का हमने लॉस बुक किया हुआ है फर्स्ट ट्रेड में। और देखिए अब यहाँ से दोबारा डाउन चला गया, 77.75 पर हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं। हालांकि 89 तक गया, लेकिन वो एक सिर्फ स्पाइक था, और उसमें ज़रूरी नहीं कि हाँ वो हम बुक ही कर पाते हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर 82 रुपये की हमने जो है ब्रोकरेज भी देनी है। तो अब जो लॉस देखिए लिमिट में है, इतना लॉस एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये पता नहीं, एक बार हमें ही हमारा लॉस ही कम करने गया था, और अभी जो है घूमता रहा है 73-74 के आसपास, लेकिन इतना ही डाउन आ गया। 89 से देखो कि इतना फास्ट मूव आ रहा है, और ऐसे डर लगता है भाई इसमें फिर निफ्टी में। लेकिन चलो मूव आए उसका भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार तो ये फेवर में चलता है 2 पॉइंट और अगेंस्ट चला जाता है 6-7 पॉइंट, तो वहाँ पर इससे ज़्यादा डर लगता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस स्ट्राइक प्राइस में तो हमें लॉस हो गया, और अब हमें जो है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ट्रेड तो पुट की ही बनती थी, लेकिन हमने बनाकर वो भी देख ली और उसमें हमने लॉस ही बुक किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और काम करते हैं, थोड़ा सा अब हम देखिए ओटीएम चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से साइकोलॉजी अपनी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे पता भी होता है कि हाँ अब मैं ऐसे करने लग जाऊँगा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं करता, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे सब पता होता है कि हाँ मेरा जो है दिमाग अब क्या करने लगा है। अब देखिए यहाँ पर 23,450 हम थोड़ा सा ओटीएम और चले गए, और कुछ देर वेट करते हैं, फिर यहाँ पर जो है हम पुट साइड में इसमें ही एंट्री बनाएंगे। और चार्ट में आपको बात करूं कि इसका क्या, एक कॉल साइड का चार्ट है, तो ये तो जो चार्ट डाउन जा रहा है गिर रहा है, कल क्या हुआ था, कल की मार्केट आपको पता होगी कि ऐसे ही थोड़ा सा जो है पुट साइड में मूव आया और उसके बाद कंपेरेटरी कॉल में चला गया। तो मेरा मानना आज था तो यही कि आज ये कॉल में ऐसे नहीं जाएगा जैसे इसने कल किया था, लेकिन पता कुछ नहीं होता है। तो जो इंडेक्स टूट रहा है, जैसे जो प्रीमियम टूट रहा है कॉल साइड का, तो ये तो टूटेगा, इसको तो हमें छेड़ना नहीं। और अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पुट साइड की कितनी क्वांटिटी रखें, क्योंकि हमारा कुछ लॉस भी हुआ है उसको भी रिकवर करना है, और ऑलरेडी पुट साइड में अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल चुका है। तो क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझ भी नहीं आएगा कितनी रखें। फ़ंड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फ़ंड कितना है, 19,314 के आसपास फ़ंड है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्प ही होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वांटिटी रख लेंगे। कितनी क्वांटिटी बनेगी, तो मैं यहाँ पर 320 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 17,952, तो चल सकती है 17,952, इतना फंड सही रहेगा। 320 क्वांटिटी, अगर हमें यहाँ पर 5 पॉइंट भी मिले, देखिए अब मेरी यहाँ पर साइकोलॉजी पूरी जो है वो ख़राब हो जाती है, और मैं आज वीडियो में भी कोई कट नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यू ऐसी रिकॉर्डिंग जो है मेरी वो चल रही है। सब कुछ पता होते हुए भी फिर हम गलतियाँ करते हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी का सबक है, और कुछ नहीं है कि हम जो है वहाँ पर समझते हुए भी फिर गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रीमियम का चार्ट भी नहीं दिखा पा रहा, इंडेक्स भी नहीं दिखा पा रहा, हालांकि अपने सामने जो है वो लैपटॉप में चल रहा होता है, और यहाँ पर मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग यही करता हूँ और अपने साउंड की करता हूँ। अब यहाँ पर बाइंग प्राइस इसका भी हमारा जो है 52 के आसपास होना चाहिए। 320 क्वांटिटी हम रखने वाले हैं,
52 के आसपास हम इसको उठा सकते हैं। क्या करें। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखिए, पता नहीं लगता कि अगर ये यहीं पर घूमता रहा तो एक अलग बात हो जाएगी, और यदि यहाँ से एक ही स्पाइक में निकल गया तो वो भी हमारे लिए गलत है। अब देखिए 350 300 नहीं सॉरी, मैं 350 क्यों बोल रहा हूँ यार, 52-53 तक चला गया। और क्या करें क्या नहीं करें, लें या नहीं लें अभी 52-53 पर। वैसे अपना जो सेटअप बना हुआ है वो 52 के आसपास ही बना हुआ है। यहाँ से हम जो है एक पुट साइड की ओर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम उसी ट्रेड में बैठे रहते हैं और इतना बड़ा लॉस देखने के बाद कुछ, लेकिन देखिए वो लॉस उसने इतनी जल्दी दिखाया कि हम वहाँ पर संभल ही नहीं पाए। और होता ऐसे ही है कि इतना बड़ा लॉस मेरे को ऐसे ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी जो है यहाँ पर हम 320-360 क्वांटिटी रख लेते हैं। चलिए 18,000 पे कुछ लग रहा है। मैंने स्ट्राइक प्राइस भी जो है वो चेंज कर दी, और वीडियो जो है मैंने बीच में बंद कर दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लंबे ऐसे ही चलते हुए, और थोड़ा सा बीच में फ़ोन भी आया था तो मैंने उसको देखते हुए वहाँ पर हाइड कर दिया था, लेकिन वो हाइड से बात बन नहीं रही थी तो मैंने जो है उसको फिर बीच से हटा ही दिया, और इस करके ऑडियो कंटिन्यू चलती रही। तो अब यहाँ पर 52 के आसपास ही अपना बाइंग प्राइस है। और देखिए कॉन्फिडेंस अगर रहता है कि हाँ एक बार लॉस ना हो, चलिए 52 के आसपास हमने लिया नहीं, और अब यहाँ पर इतनी क्वांटिटी आएंगी नहीं। तो यहाँ देखो 73 तक चला गया यार, ये क्या किया हमने। अब ये पता नहीं दोबारा जो है हमारे निकलने तो लगा है। चलिए अब इसको यहाँ पर क्वांटिटी नहीं अपनी डिसाइड हो रही यार, फंड के अकॉर्डिंग 240 क्वांटिटी आएगी। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट ही कर देते हैं। तो 76 यानी कि 77 रुपये के आसपास अपनी बाइंग है। और देखिए ऐसा होता है कि हमारी बाइंग 52 थी और हम ऑलरेडी कितने पॉइंट लेट एंट्री कर रहे हैं, तो नहीं सुधरे भाई, लेट एंट्री की प्रॉब्लम वही रह गई है। और कॉन्फिडेंस था कि हाँ यहाँ पर अभी 70-80 तक चला गया, निकाल देते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार, हमने जो है थोड़ा यहाँ पर गलत किया हुआ है काम। और अब यहाँ पर 580 रुपये हमारे अभी भी रहते हैं लॉसेस में, और लॉस हमारा जो है बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन प्रॉफिट हम यहाँ पर छोटा ही बुक करके निकल गए। और नहीं निकलते तो ये रहता है दिमाग में ऑलरेडी इसमें भी लेट एंट्री बनी है। तो एक काम करते हैं यार, अपना बैंक निफ्टी हमें जो है वो सूटेबल लग रहा है, और बैंक निफ्टी का ही लेते हैं। उसमें हमें जो है फिर निफ्टी में पता नहीं हमारे समझ में नहीं आता हो क्या, तो ना ही उसमें पता लगता है, एकदम से उसमें वीक बन गई, एकदम से प्राइस हमारे से मिस हो गया। तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम 30 क्वांटिटी रखते हैं, 15,000 का कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगी। और इसमें हमें जो है एक मूव देखने को मिल सकता है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर जो है पुट साइड का प्लान करेंगे। चलिए ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट हो गए हैं, और 539.70 पर अपनी बाइंग है। तो इसको ऑर्डर रख लेते हैं क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा भी चलने देंगे, ताकि जो अपना 500 रुपये का लॉस रहता है वो रिकवर हो जाए। और 539 रुपये के आसपास है ना अपनी बाइंग, वो भी नहीं याद रहता है यार, वो भी देखना पड़ता है कितने पे बाइंग है कितने पे नहीं। कितने पे है 539.70। ठीक है, इसको चलने देते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ज़्यादा डाउन तो जाएगा फिर नहीं है तो अपने फेवर में चलने लगा भाई। 555 560। चलिए चलिए निकल 573 पर हम भी निकल लेते हैं। तो 555 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। 570 रुपये 55 पैसे पर हम निकल गए। तो बैठे रहते थोड़ी देर, और देखिए कितनी जल्दी निकल भी गया 613, हम 577 पर निकल गए। कंटिन्यू का मूव मिला हुआ था। तो यही थोड़ा ट्रेडिंग जो है वो गंदी हो रही है मेरे से, मैं जो है इसमें अच्छे से नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर भी देखिए 555 का अपना जो है प्रॉफिट है, और ये बढ़कर जो है ना करते हुए अभी हमने 539 पर बाई किया हुआ और 624 कुछ चल रहा है। अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ, तो हम क्यों निकले यार इसमें से। यहाँ पर हमें ना करते हुए जो है 80-90 पॉइंट मिलने वाले थे, और हम यहाँ पर छोटे पॉइंट में निकल गए। अब यहाँ पर 250 की तो ब्रोकरेज है, और 555 हमारे बने ही हुए हैं। तो अब इसमें हम क्या ही करेंगे क्या नहीं, कोशिश करेंगे एक और छोटी सी स्कैल्प लेते हैं, और या तो जो है हम फिर से लॉस में चले जाएंगे,
यहाँ से हमारी ओवर ट्रेड शुरू हो जाएगी, या फिर हमारे अगर कुछ 500-700 रुपये बनते हैं तो हम उसको लेकर जो है फिर निकल जाएंगे, फिर हम जो है मार्केट को नहीं देखेंगे। तो क्या करें, यहाँ पर एक और छोटा सा ट्रेड का प्लान करते हैं। 23,400 का पुट अपना 86 पर चल रहा है, और पुट साइड में देखिए अच्छा मूव आया, और बैंक निफ्टी में भी बड़ा अच्छा हमने जहाँ हमने ट्रेड ली वहीं से जो है कंटिन्यूशन की मिल गई। देखिए ग्रुप ने भी पुट में ले रखा है भाई, 84 की चीज़ 297 तक इन्होंने खींच लिया है। तो ये करते हैं यार, अब देखो हमारी भी होती है, अगर हम जो ये 23,700 की पुट 295 चल रही है, इसको हम नियर बाई पकड़ते, वही इनका जो प्राइस है 84, हमारा भी प्राइस नियर बाई इतना ही था, मेरा जो है 90 के आसपास था। तो वहाँ से हम इसको पकड़ नहीं पाए, नहीं तो इसमें हमें 200 पॉइंट मिलने वाले थे, लेकिन हम इतने कैप्चर भी नहीं कर पाते। तो ये देखिए कंटिन्यूशन का कैसा मूव मिला, और अपना जो है मूविंग एवरेज से भी नीचे मेरा जो सेटअप बना हुआ है वो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को दिखाया हुआ है, और इसी को देखते हुए मैंने ट्रेड का प्लान किया था, और अपनी मूविंग एवरेज से अच्छी सपोर्ट लेकर चला हुआ है 35 के आसपास से ही। 35 की चीज़ जो है 110 तक चली गई। ये फिर निफ्टी है भाई, अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, एक हमें बस रिट्रेसमेंट ही मिल सकती है, और यदि हम उस रिट्रेसमेंट को पकड़ना चाहें तो वो ही हमें मिल सकती है। इसमें वो हमें मिलेगी कहाँ पर, 50 के आसपास। तो आज मैं वीडियो को कोई कट नहीं कर रहा, लेकिन एक फ़ोन आया था, मैंने वहाँ से कटिंग की हुई है वीडियोस को थोड़ी, और ऐसे जो है कंटिन्यूशन में चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और मैं साथ के साथ ये भी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे अकेला जो ट्रेड करता है उसकी साइकोलॉजी कैसे होती है, और कहाँ पर हमने जो है, अब देखो जो फोमो में अब सारी एंट्रियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा जो है 1,500 का टारगेट यार बड़ा छोटा टारगेट है, लॉस ही बहुत जल्दी दिखा देता है 1,500 तक का। तो या तो हमें अपना टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, या हमें अपना जो है लॉस का दायरा कम करने के लिए क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 1,500 हम टारगेट रख रहे हैं और लॉस हमारा जा रहा है 4,000, तो रिस्क रिवार्ड तो यही ख़राब हो रहा है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 52,000 की पुट की हम यहाँ पर फंड के अकॉर्डिंग 90 क्वांटिटी आ जाएगी, ये 120 रख के मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 120 रख लेते। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर इसमें ही एक छोटी सी हम जो है स्कैल्प कर लें, और कुछ पॉइंट मिले तो हम यहाँ से जो है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अभी थोड़ी देर वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम जो है वो कम ज़्यादा अभी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। और मैं यहाँ पर जो है चार्ट पर देखकर एक छोटी सी जो है बैंक निफ्टी में सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्कैल्प कर लूँ। देखिए उसमें क्या है कि अपनी जो मूविंग एवरेज है 20, जैसी वो उसके टच पर आएगी, और स्ट्राइक प्राइस मैंने दूसरी चूज कर रखी है जिसमें मैंने अभी एंट्री बनाई थी, तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जो है वो आएगी, और उस रिट्रेसमेंट पर मैं अपना जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो वहाँ पर छोटे पॉइंट ही मिलेंगे जो अपना पॉइंट का दायरा रहेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ही दिख रहा है कि पता नहीं हमारे अभी टाइम है देखिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से डाउन आनी चाहिए, और उसको पहले आने देते हैं, फिर उसके बाद हम जो वहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। तो इसको अभी रोक लेते हैं, ऐसे नहीं हमने हाथ घुमाना, थोड़ा जो है हाथ को भी कंट्रोल करना है, और ज़ुबान को मैं कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ज़ुबान खोल रखी है। बोलो जुबान केसरी बोला नहीं है डायलॉग। और आजा भाई आजा, डाउन आजा। इसको इसकी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, और उधर की जो मैंने पहले स्ट्राइक प्राइस जो ओपन कर रखी थी जिसको मैंने 539 पे लिया हुआ है, वो जैसे ही 500 के आसपास आएगी, अभी 530 चल रही है, जैसे ही 500 के आसपास आएगी तो वहाँ से एक बाइंग प्रेशर आएगा, तो वहाँ से हमें कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और हम देख उस स्ट्राइक प्राइस को एंट्री इसमें करेंगे, क्योंकि फंड इसमें हमारे पास, उसमें फंड नहीं है भाई। तो ऐसे मैं अपनी कुछ जो है प्लान करने वाला हूँ, और अभी जैसे ही वो 300 के आसपास आएगी तो हम वहाँ पर जो है अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। और तकरीबन ये मान के चलो पास आ ही चुकी है, और थोड़ा सा एक ही कैंडल अगर डाउन मिल जाती है तो हम वहाँ पर उसको उठा लेंगे, क्योंकि देखिए कंटिन्यू पुट साइड में जो है मार्केट ने मूव दिया, अब कंटिन्यू ऐसे फॉल नहीं करेगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वांटिटी देख लेते हैं, 150 तो नहीं आएंगी, 120 क्वांटिटी रख लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो आ जाएंगे नहीं आ जाएंगी। चलिए ये अपने फंड में बैठ भी रही हैं,
और चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। 300 के आसपास जो है 500 के आसपास प्रीमियम आ चुका था और अभी तो ट्रेड लेते लॉस ही चल रहा है। 165 रुपये 86 पैसे पर बाइंग है और इसको जो है कुछ देर होल्ड रखेंगे। हालांकि अपना प्रॉफिट था वो सब इसने ले लिया। तो ऐसे होता है, हमने गिरती मार्केट को पकड़ा है, थोड़ा यहाँ पर हमें संभल कर भी रहना होगा। अभी तो निकलने लगा है कुछ, तो हम भी निकलेंगे क्योंकि हमारा इतना ही टारगेट था कि हमें 5-7 पॉइंट ही चाहिए। 170 तक चला गया, 171। चलिए निकाल ही देते हैं, डाउन आएगा तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा। तो चलिए 1142 रुपये हमने जो है टोकर 4-5 ट्रेड ली हुई है, 4 ट्रेड ली हुई है, तब जाके हमारा इतना बना। और 1500 का टारगेट जो रहता है 327, तो इसमें ब्रोकरेज में जाएंगे। फिर भी आप मान के चलो 800 ही हमारे आज बने हुए हैं। तो ठीक है यार, फिर निफ्टी अपने को जो है ज़्यादा ही लॉस देती है, लेकिन आज हम फिर जो है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकल आए। और गलती क्यों हुई है मॉर्निंग में, अभी देखिए जिस ट्रेड में हमने लॉस भी बुक किया हुआ है इसमें भी प्रीमियम जो है कहाँ चल रहा है। हमने इसको कट किया हुआ है 89 के आसपास और ये भी 100 के ऊपर ही चल रहा है। तो होगी आज कुछ मिस्टेक, लेकिन ठीक है। और अब यहाँ से हमें जो है और इससे कुछ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मॉर्निंग में मुंह मिल गया तो उसके बाद जो है टोटली साइडवेज मार्केट हो जाती है। और वहाँ पर जो है मेरे जैसे रिटेलर ये बार बार लड़ाई करते रहते हैं मार्केट से, और दे कॉल दे पुट, तो वहाँ पर उनको जो है मेरी तरह लॉसेस ही रखने पड़ते हैं। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपना जो आज के दिन बन गया ठीक है। और जो कोशिश कर अब मेरा ऐसा रहेगा कि हो सकता है वीडियो 5 दिन 10 दिन ना आए, क्योंकि अब जो है मेरे पास फंड नहीं है। 10 तारीख तक जो है वीडियो में भी ना आए, तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा।